जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सब टोटल के बारे में। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल का यूज हम लोग कैसे करते हैं एक्सेल में, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। देखिए, सबसे पहले अगर हम सब टोटल के बारे में बात करें तो सब टोटल का प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है किसी डेटा का टोटल करने में। जैसे ग्रुप वाइज अगर आपको समरी निकालना हो, ग्रुप वाइज, तो इसके लिए सब टोटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और उसमें कई सारा एम्प्लॉइयों का डेटा आपके पास अवेलेबल है और कई सारे ईयर में उसको सेल भी किया गया है अलग अलग सिटी में अलग अलग प्रोडक्ट। तो कंपनी का मालिक आपसे ये कहे कि बाबू ऐसा है कि एक ही सेल्समैन कई जगह सेल किया है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा आप मतलब ऑप्शन बताइए कि जिसके माध्यम से ये पता चल सके प्रत्येक एम्प्लॉय का कि कौन से एम्प्लॉय कहाँ पे कितने रुपए का सेल किया हुआ है। ग्रुप वाइज हमको समरी निकाल करके दिखा दीजिए। तो इसके लिए हम एक्सेल में सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सेल्समैन तो यूनिक नाम लिखा हुआ है ना, कोई ऐसा नाम जो दो बार लिखा हो, ध्यान से देखिए, कोई ऐसा नाम जो दो बार लिखा हो। तो नाम के हिसाब से हम क्यों निकालेंगे, हमको निकालना है प्रोडक्ट के हिसाब से। वैसे नाम के हिसाब से भी बता रहे हैं, लेकिन नाम के हिसाब से निकालेंगे तो टेबल बहुत बड़ा होगा क्योंकि सिंगल सिंगल एम्प्लॉइयों ने सेल किया। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे कई सारा प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट दो से तीन जगह लिखा होगा, देखिए तो लिखा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आप तरीका बताइए जिस तरीके से एक प्रोडक्ट को एक जगह रखा जाए ग्रुप के हिसाब से। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप एक जगह आ जाए, उसका टोटल सेल दिखा दिया जाए, ठीक है ना। या फिर मॉनिटर है तो मॉनिटर एक जगह आ जाए, उसका टोटल सेल दिखा दिया जाए। या माउस है तो माउस को एक जगह रखा जाए, उसका टोटल सेल दिखा दिया जाए। तो ग्रुप वाइज जब आपको समरी निकालना हो, रिजल्ट निकालना हो, तो इसके लिए सब टोटल का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसमें डेटा को सॉर्ट करना भी हम लोग सीखेंगे कि डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है। सॉर्ट के बारे में मैं सॉर्ट में पढ़ाया गया होगा ना, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जे टू ए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जैसे जिसके हिसाब से हमको जानना है उसके हिसाब से पहले हम डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको जानना है सेल्समैन के आधार पे, पहला तो सेल्समैन ही है ना। चलिए पहले सेल्समैन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद से अदर ऑप्शन के बारे में बताएं। तो जैसे हमको ये जानना हो कि जैसे इतने सारे सेल्समैन का नाम दिया गया, अब जैसे यूनिक नाम तो मिल गया आपका, लेकिन मान के चलिए कि यही नाम अगर दो बार तीन बार चार बार हो तो उस केस में आपको छांटने में दिक्कत आएगी ना। और जहां जहां सेल होगा, जैसे राजन का सेल 5 जगह पे है तो राजन को एक जगह ला करके रख देगा कि देख लीजिए ये राजन का सेल है। ग्रुप वाइज समरी निकाल करके बता देगा। और किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल के क्रम के हिसाब से। अल्फाबेटिकल के मतलब ए वाला पहले आएगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद। इसको असेंडिंग क्रम बोला जाता है। तो इस क्रम को लाने के लिए सबसे पहले हेडिंग से लेकर के और पूरे सेल्समैन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सब टोटल जाने से पहले पहले डेटा को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए आप केवल सेल्समैन को ही सिलेक्शन करिए क्योंकि सेल्समैन के हिसाब से रिकॉर्ड आपको छांटना है। और आप चले आइएगा, सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन देगा होम टैब, और यहाँ पे आपको लेना है सॉर्ट ए टू जेड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। का मतलब ये है, इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, दोनों में कंफ्यूजन है भैया क्या सिलेक्शन करेंगे हम। तो देखिए, अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो राजन का नाम जहां जाएगा वहां जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है जितने रुपए का, उसके साथ साथ वो डेटा चला जाएगा। लेकिन वही केवल अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो राजन का नाम कहीं और, उनका प्रोडक्ट भी कहीं और, उनका सेल अमाउंट भी कहीं और, तभी भी स्टार्ट होगा। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा कि डेटा आपका इंटरचेंज हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि राजन का नाम जहां भी जाए उसके साथ उसका डेटा भी चला जाए, तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहां से बस आपको सॉर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब किसके हिसाब से देखना है, नाम के हिसाब से देखना है, एक बार और बताएं। कंट्रोल जेड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पूरे सेल्समैन को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे।
सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से हम आ जाएंगे सबसे पहले सॉर्ट पे, और यहां से ले लेंगे सॉर्ट A to Z। आप एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके यहां से सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करते ही हमारा डेटा अल्फाबेटिकल के क्रम में हो जाएगा, मतलब ए वाला नाम पहले, बी वाला नाम उसके बाद, सी वाला नाम उसके बाद, मतलब अल्फाबेटिकल के क्रम में आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का, किसी एम्प्लॉय का नाम जेड से है तो लास्ट में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अभी तो मैंने केवल सॉर्ट किया है, अभी सब टोटल बाकी है। अब सब टोटल निकालना है किसके आधार पे? नाम के आधार पे। तो पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम चले आएंगे सबसे पहले डाटा टैब में। कहां पे आना है? डाटा टैब में। अब डाटा टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सब टोटल वाले ऑप्शन पे। जैसे ही सब टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा। अब पूछ रहा है कि एट ईच चेंज इन, मतलब चेंजिंग आप किसमें देखना चाहते हैं? तो इसमें हम हेडिंग में, सीरियल नंबर में नहीं देखना चाहते, हम सेल्समैन में देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? कौन सा फंक्शन का यूज करना चाहते हैं? तो हम कह देंगे कि सम फंक्शन का यूज करना चाहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर वाले में सेल्समैन ले लीजिएगा, सेकंड वाले में अगर चेंजिंग होगा तो इसमें आपको केवल सम ले लेना है, काउंट एवरेज मैक्सिमम नहीं लेना है, आपको केवल सम ले लेना है। और बस यहां से ओके करिए। क्या समझ में आया? अगर एक ही नाम दो बार रहता तो क्या यहाँ पे दो बार बताता ना कि दो बार इन्होंने सेल किया, तब जाके टोटल इसका बता रहे हैं यहाँ पे। तो अमन का टोटल इतना बता दिया, जितेंद्र का टोटल बता दिया, और काजल का टोटल, मतलब जो अमाउंट होगा वही बता देगा, क्योंकि यूनिक नाम इसमें छांटा। मतलब हर नाम तो यूनिक ही लिखा गया था ना, इसलिए कोई ऐसा नाम जो दो बार लिखा हो, अगर दो बार लिखा रहता तो दो बार बताता, इसलिए एक एक सेल गैप करके बताया, मतलब यूनिक नाम यहाँ पे बता दिया। पहले में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, आप पुनः सिलेक्शन करके और पहली की अवस्था में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड नहीं करना है, पुनः सब टोटल पे चले जाइएगा और यहीं से कर देना है रिमूव ऑल पे क्लिक। देखिए बिल्कुल आपका टेबल पहले की अवस्था में हो गया, पहले की अवस्था में हो गया ना। अब चलिए, अभी आपने सॉर्ट करके सब टोटल निकाला किसके आधार पे? सेल्समैन के हिसाब से। अब मालिक आपसे कह दिया कि नहीं, अब आप प्रोडक्ट के हिसाब से बताइए, तो मॉनिटर कितने रुपए का सेल किया गया टोटल, या लैपटॉप टोटल कितने रुपए का सेल किया गया, या माउस टोटल कितने रुपए का सेल किया गया, या प्रिंटर टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। तो इसमें सॉर्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा? जो एक कैटेगरी का आइटम होगा एक पास हो जाएगा। जैसे लैपटॉप 4-5 जगह लिखा हुआ है तो लैपटॉप का एक ही जगह आ जाएगा, मतलब एक जगह उसको ग्रुप करके बना करके दे देंगे। उसके नीचे मान के चलिए कि प्रिंटर का दे दिया, उसके नीचे मान के चलिए कि मॉनिटर का दे दिया। ये सॉर्ट करने से फायदा होता है। आप किसको सॉर्ट करेंगे? बोलिए। प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिलेक्शन करिए प्रोडक्ट को। अब चले आइए होम टैब पे, और यहां से आपको आ जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहां से ले लेना है सॉर्ट A to। देखिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन, बस ओके कर दीजिए। सही है कि गलत है? अब देखिए, फ्रिज चूंकि एक ही जगह सेल हुआ है तो एक ही जगह बताएगा ना, और लैपटॉप 3 जगह 4 जगह सेल हुआ है, जिसका जितना है सब यहाँ पे रिकॉर्ड बता रहा है आपका। देखिए, इससे यही फायदा होता है सॉर्ट करने पे। अब देखिए, जहां जहां लैपटॉप लिखा है लैपटॉप को एक जगह लाके रख दिया, जहां जहां मेमोरी लिखा है मेमोरी को एक जगह लाके रख दिया, जहां जहां माउस का सेल है एक जगह ला करके रख दिया। अब ग्रुप वाइज रिकॉर्ड निकालना है। अब ग्रुप वाइज आपको क्या करना है? सब टोटल करना है। आप क्या करेंगे? पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चले आएंगे कहां पे? डाटा टैब में, और यहीं पे मिलेगा सब टोटल। अब चलिए, इसमें से लेना क्या है? सेल्समैन को हटा के क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ले लेना। अब क्या निकालना है? सम निकालना है। ओके कर दीजिए। सही है कि गलत है? देखिए, बताया जा रहा है कि लैपटॉप 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 का टोटल सेल, तो बताया जा रहा है कि आपका लैपटॉप का टोटल सेल है 1,10,356। कोई दिक्कत? ये भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ सेल किया गया और कौन से ईयर में कितने रुपए का सेल किया गया। मालिक आपसे ये कहे कि चलिए तब इसका पूरा नहीं जानना, हमको केवल माउस का बता दीजिए, तो माउस का यहाँ पे बता दीजिए कि माउस का टोटल सेल है 1,11,330 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, हाँ सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, इतना केयर करिएगा। अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब चलिए, और भी सॉर्ट करना, इससे भी सॉर्ट करना, इससे भी सॉर्ट करके आपको देखना हो
जैसे मालिक का दिया कि हमको पूरा मत दिखाओ, हमको केवल प्रोडक्ट दिखाओ, तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करते जाइए, बस देखिए यहाँ से माइनस पे बस क्लिक करते जाइए। जितने बार माइनस पे क्लिक करेंगे उतने बार डेटा और भी आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए कितना शॉर्ट हो गया, क्या पूरा डिटेल दिखा रहा है? अब यहाँ पे बता रहा है कि फ्रिज का टोटल सेल 34,484 रुपए का, लैपटॉप का टोटल सेल 1,10,356 रुपए का। लेकिन मालिक आपसे भी पूछ सकता है ना कि चलिए बताइए, तो केवल केवल ये बताइए, हमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि माउस इतने रुपए का बेचा कैसे गया, आखिर कौन कौन इम्प्लाई बेचा है, थोड़ा सा ये चेक कराइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने प्लस बना है, इसी पे प्लस पे क्लिक कर लीजिए, ये केवल माउस का रिकॉर्ड बता देगा। आप बता सकते हैं कि सर ऐसा है कि कुंजन ने भी माउस को बेचा है, कहाँ से? रामकोला सिटी से। और प्रिया ने भी माउस को बेचा है, कहाँ से? पटना से। और राजन ने भी माउस को बेचा है, कहाँ से? कश्मीर। पूरा डिटेल बता सकते हैं ना। अब यहाँ से पुनः हटाना है तो पुनः यहाँ से माइनस पे क्लिक कर दीजिए, हट भी जाएगा। फिर मालिक को संतुष्टि हो गया, फिर मालिक कहा ठीक है एक बार और बता दीजिए, तो लैपटॉप कौन कौन बेचा है, तो इस पे पुनः क्लिक करिए और यहाँ पे प्लस की जगह पे एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी बता देगा कि काजल ने लैपटॉप को सेल किया है, और किरण ने लैपटॉप को सेल किया है, और राम ने लैपटॉप को सेल किया है, तब जाकर के ये टोटल अमाउंट इतना मिला हो। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कोई? अब अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि चलिए हमको टोटल बता दीजिए कि टोटल कै रुपए का सेल हुआ है, पूरे प्रोडक्ट को मिला करके, पूरे क्वांटिटी को मिला करके, तब आप बता सकते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल का हिसाब देखिए, 4,68,597 रुपए का रिकॉर्ड मिल जाए। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? पुनः टेबल पहले की अवस्था में लेके आना है तो प्लस पे क्लिक करते जाइए यहाँ से। हाँ, अब चलिए मालिक इस तरीके से भी तो आपसे पूछ सकता है कि चलिए अगर आप लैपटॉप अगर दिखा रहे हैं, आप टोटल लैपटॉप दिखा रहे हैं, तो आप इसमें ये बताइए तो कि सबसे हाईएस्ट लैपटॉप का सेल कौन से ईयर में गया है, चाहे कौन सेल किया, तो तीनों में सबसे हाईएस्ट लेवल किसका है? देखिए इसका दिखा रहा है 39,303 रुपये, मैक्सिमम सेल इसी का है ना। तो हर प्रोडक्ट का आप मैक्सिमम भी चेक कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट में मैक्सिमम क्या रुपए का सेल किया गया। तो इसके लिए भी पूरे डेटा को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद अब पुनः आप चले जाइए सब टोटल वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही सब टोटल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम निकालना है ना। सम तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया, टोटल वैल्यू तो आपने देख ही लिया, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम आपको देखना है कि लैपटॉप अगर बेचा गया है तो लैपटॉप मैक्सिमम कितने रुपए का बेचा गया, अगर माउस बेचा गया तो मैं माउस को मैक्सिमम कितने रुपए में बेचा गया। तो ये अलग अलग मैक्सिमम अगर आपको निकालना होगा तो पुनः डेटा को सिलेक्शन करिए और सब टोटल में चले जाइए। अब यहाँ पे सम को हटा करके क्या लेना है? मैक्स ले लेना है। यहाँ पे देखिए मैक्स लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिप्लेस करंट सब टोटल्स, दिख रहा है? ये ट्रिक आप यहाँ से हटा दीजिए। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि इस टेबल को इसलिए हम हटाएंगे क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यू हमको चेक करना है, और मल्टीपल वैल्यू अगर हमको जांच करना होगा तो इसलिए इस ट्रिक को हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार में मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं और टोटल वैल्यू ले रहे हैं, तो दो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना, यानी कि टोटल के साथ साथ आपका मैक्सिमम भी निकाल करके बताओ। जैसे ये तो टेबल में आपने जान गया कि माउस टोटल कितने रुपए का बेचा गया, तो कंपनी का मालिक तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि तब बताइए तो माउस की हाईएस्ट सेल क्या है। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? अगर प्रोडक्ट लंबा है तो मैक्सिमम भी आपको चेक करना है। इसके लिए आप यहाँ से रिप्लेस करंट सब टोटल वाले ऑप्शन को ट्रिक अनट्रिक कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिए। बता रहा है कि नहीं बता रहा? देखिए यहाँ पे बता रहा है कि चूंकि फ्रीज तो मात्र एक ही है तो उसमें क्या मिनिमम और मैक्सिमम निकालेगा, लेकिन फिर भी उसमें भी निकाल करके दिखा दिया। और देखिए लैपटॉप 3 जगह सेल हुआ है, लेकिन मैक्सिमम सेल कितना है? 39,302 रुपए का। अब यहाँ पे देखिए लैपटॉप चूंकि 3 जगह सेल हुआ, इसमें लैपटॉप का सेल भी बता दिया, मेमोरी एक ही जगह है तो एक ही जगह बता दिया। अब मॉनिटर पे आप देखिए, मॉनिटर क्या जगह है? 2 जगह। सबसे हाईएस्ट सेल यहाँ पे बता रहा है कि 38,019 का है। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत समझने में? यही आज की क्लास में फार्मूला आपको सीखना था। और एक चीज और समझिए, अगर इस डेटा को आपको प्रिंट निकालना हो, जैसे प्रिंट करते समय अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आप डेटा को प्रिंट करते हैं
तो कुछ डेटा आपका प्रिंट होने में छूट जाता है और कुछ प्रिंट होने में आ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर फ्रिज का प्रिंट है तो फ्रिज का एक बार में प्रिंट हो जाए, लैपटॉप का है तो लैपटॉप का अलग प्रिंट हो जाए, माउस का है तो माउस का अलग प्रिंट हो जाए, मेमोरी का है तो मेमोरी का अलग प्रिंट हो जाए, सबका अलग अलग प्रिंटिंग हो। तो इसके लिए आप चले आइएगा सबसे पहले सब टोटल पे। कहाँ पे आना है? सब टोटल पे। अब सब टोटल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, मतलब हम ग्रुपों के बीच में क्या करना चाहते हैं? पेज ब्रेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स का आप इस्तेमाल करेंगे और ओके करेंगे तो प्रिंटिंग होगा, लेकिन किसके हिसाब से? ग्रुप के हिसाब से होगा। देखिए ये अलग ग्रुप में आ गया, ये अलग ग्रुप में आ गया, और ये भी अलग ग्रुप में आ गया, और ये भी अलग ग्रुप में आ गया। अब कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा प्रिंटिंग आपको एक बार में मिल जाएगा। पहले किसका प्रिंटिंग आएगा? पहले किसका प्रिंटिंग आएगा? फ्रीज का प्रिंटिंग आएगा। पुनः उसके बाद से दूसरे ऑप्शन का प्रिंटिंग आएगा। देखिए इस तरीके से आप ग्रुपिंग वाइज आसानी तरीके से प्रिंटिंग ले सकते हो जाएगा। यही आज की क्लास में सीखना था। और भी शॉर्ट करके देखना है तो बस माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो और भी आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत?